आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रिय हिंदू त्योहार है जो भाई बहनों के बीच के अनूठे प्रेम का सम्मान करता है। रक्षाबंधन शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। पहला रक्षा, जिसका अर्थ है सुरक्षा, और दूसरा है बंधन, जिसका अर्थ है बांधना। इसलिए यह त्योहार सुरक्षा की गांठ या बंधन का प्रतीक है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई उपहार और सहायता प्रदान करते हैं। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती हैं, जिसे राखी कहा जाता है। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं और भाई बदले में अपनी प्यारी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। माना जाता है कि भद्रा जैसी अशुभ घड़ी में राखी नहीं बांधनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि इस बार 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 19 अगस्त की रात 11:55 पर होगा। लेकिन इस दिन भद्रा का समय क्या रहेगा, तो चलिए जानते हैं। 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। फिर सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और इस काल कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 19 अगस्त को राखी बांधने का सबसे खास मुहूर्त दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। आप उसमें राखी बंधवा सकते हैं। राखी बांधने के लिए कुल आपको 2 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा, जो कि सबसे शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा आप शाम के समय प्रदोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस दिन शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ घड़ी मानी जा रही है। आप इस समय अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। भद्रा में क्यों नहीं राखी बांधी जाती, इसका क्या कारण है? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उसकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या अशुभ मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों उपवास रखें। इस दिन पहले एक थाल ले लें। थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। उसके बाद पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। फिर भाई की आरती करें। उसके बाद मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल की कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई या बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। फिर बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र
या तीखा या नमकीन खाद्य ना दें। अपने भाई को राखी बांधते वक्त इस विशेष मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र को जपते हुए राखी बांधने से भाई बहन में प्यार हमेशा बना रहता है। मंत्र इस प्रकार है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बद्धनामी रक्षे माचल माचला। अब सुनते हैं रक्षाबंधन की कहानियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन की अनेकों कहानियाँ हैं, जो इस प्रकार है। इंद्र की पत्नी सची की, जिन्होंने शक्तिशाली राक्षस राजा बलि के खिलाफ युद्ध के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था। ये कहानी बताती है कि पवित्र धागे का इस्तेमाल संभवतः प्राचीन भारत में ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करता था। भागवत पुराण के अनुसार एक और कथा ये बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस बात से सहमत नहीं हुई और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं। इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि उनकी इच्छा पूरी करते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु के घर वापस आने का अनुरोध करती हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार गणेश जी की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इससे गणेश जी के बेटे शुभ और लाभ प्रेरित होते हैं और रक्षाबंधन उत्सव मनाने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं। वे गणेश जी को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे संतोषी माता की उत्पत्ति होती है। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाने लगे। एक कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया था, तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने उनकी उंगली से खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को किस प्रकार की राखी बांधनी चाहिए। तो रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला या सफ़ेद। अन्यथा लाल पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ माना जाता है। कुछ ना होने पर कलावा भी श्रद्धापूर्वक बांध सकते हैं। राखी का रंग कभी भी गहरा जैसे कि काला या नीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि काले रंग की राखी भाई के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कभी भी देवी देवताओं वाली राखी को शुभ समझकर ना खरीदें, क्योंकि राखी कलाई पर बांधी जाती है और हाथ किसी भी कारण से जूठे हो सकते हैं। ऐसे में राखी की पवित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए सिंपल राखी ही खरीदें। आज के समय में तरह तरह की राखियाँ आ रही हैं, जिनमें बहुत कुछ बना होता है। ऐसे में राखी देखकर जरूर खरीदें कि कोई उसमें अशुभ चिन्ह ना बना हो। क्रॉस, आधा चक्र आदि जैसे डिज़ाइन वाली राखियाँ अपने भाई के लिए ना लें। राखी बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना लें, यह मध्यम आकार की होनी चाहिए और खंडित ना हो। राखी का धागा टूटा नहीं होना चाहिए और ना ही धागे का रंग उतरा होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार घर की लक्ष्मी अर्थात भाभी को शुक्र माना गया है और भाई मंगल का प्रतीक है, जबकि बहनें बुध ग्रह की कारक होती हैं। मंगल यानी भाई को लाल रंग की रक्षा सूत्र बांधने से पराक्रम, साहस और ऊर्जा बढ़ती है। वहीं पीले रंग की राखी सम्मान, आशीर्वाद, सफलता प्रदान करती है। गेरुआ रंग सूर्य का कारक होता है। इस रंग की राखी बड़े भाई से पिता तुल्य प्यार और आशीर्वाद के प्राप्ति के लिए बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाभी को भी राखी बांधना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भाभी को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो रक्षाबंधन पर भाभी को चमकीली गुलाबी राखी बांधने से बुध और शुक्र का रिश्ता मजबूत होता है। तो चलिए, ये थी रक्षाबंधन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप अपने भाई को किस रंग की राखी बांधती हैं। आप सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।